ॐ ह्रीं दुर्गायै स्वाहा। ॐ दुर्गायै स्वाहा। श्री विष्णु पुराण में एक कथा है ज्वर नाशक। देखिए, इस कथा को सुनने मात्र से ज्वर का नाश हो जाता है, अर्थात ज्वर चला जाता है। ये कथा है इसके पंचम अंश के अध्याय 33 में। ये वाणासुर प्रसंग है, सुनिए। 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और वाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेयी, एक बार वाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से लाभ ही क्या? श्री शंकर जी बोले, हे वाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर वाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहाँ ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतपुरा में देखकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज वाणासुर से कह दिया। तब महावीर वाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुदमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहे में दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर वाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दे दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें सोनितपुर ले जाए गए सुनकर यादव को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब ईश्वर मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि वाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। इसके बाद वाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र जी के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान सारंगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इस ज्वर को क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। तब ज्वर बोला,
जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।